सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, इनकलाब जिंदाबाद। आप जो पानी पी रहे हैं क्या वो सुरक्षित है? क्या आपकी हवा, आपका भोजन, आपका जीवन स्वस्थ है? अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है। और आज वर्तमान में आप जिम्मेदारी देख रहे हैं कैसे निभा रही है सरकार हमारी। जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं। आइए एनसीईआरटी कक्षा 7 के अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका को समझते हैं और जानते हैं कि स्वस्थ जीवन केवल हमारी नहीं बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी क्यों है। ज्ञान होगा स्पष्ट, सोच होगी मजबूत, बजरंगी मास्टर की कलम से। तो स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है? हमारा भारत लोकतांत्रिक भारत है और लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण और सड़कें बनाने, सड़कों का विकास और बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। और भी कई माध्यम हो सकते हैं। और आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि स्वास्थ्य के अर्थ और उसके संबंधित समस्याओं को जांचेंगे कि क्या उसका अर्थ है और समस्याएं क्या हैं। अध्याय में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। क्या आप मोमोज खा रहे हैं, आप चाउमीन खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं, आप डोसा खा रहे हैं, आप इडली खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या आप स्वस्थ हैं? या आप जो है लंबे जीवन की कामना कर रहे हैं ऐसी सब चीजें जंक फूड खाकर? देखो, स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। किसी प्रकार से सोच सकते हैं, मैं किसी प्रकार से सोच सकता हूँ। स्वास्थ्य का अर्थ हमारी बीमारी और चोट आदि से मुक्त रहना है। यही समझते हैं ना कि हम स्वस्थ कब रहेंगे? हम स्वस्थ रहेंगे हमारे को कोई बीमारी ना हो और कोई चोट आदि ना हो, उससे क्या है, मुक्त हो, तो उसी को हम कहेंगे स्वस्थ व्यक्ति है। स्वास्थ्य केवल बीमारी से संबंधित नहीं है, ये बात आप ध्यान से समझें। केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य में जोड़कर देखा होगा आपने। हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से होता है। हर स्थिति का, परिस्थिति का संबंध स्वास्थ्य से होता है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जिन्हें हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव भी डालते हैं। एग्जाम्पल देखो, पीने का पानी। जो पानी आप पीते हैं क्या वह स्वच्छ है और प्रदूषण मुक्त है? सही वातावरण में भी तो होना चाहिए ना। प्रदूषित वातावरण से मुक्त होगा नहीं है, प्रदूषण मुक्त होना चाहिए ना पानी भी, और प्रदूषण और वायुमंडल, तभी तो होगा का नहीं ना। समझ गए मेरी बात? बीमारी ना होना या चोट ना होना, उनसे मुक्त होना ही स्वस्थ रहना नहीं होता। अगर स्वच्छ पीने का पानी ना मिले तो भी हम क्या हो जाएंगे? अस्वस्थ हो जाएंगे। भरपेट भोजन ना मिले तब भी हम अस्वस्थ हो जाएंगे। घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तब भी हम अस्वस्थ हो जाएंगे। कोई रह रहा है, उसको क्या स्वतंत्रता नहीं है, वो क्या घुटन भरी जिंदगी में रह रहा है। कैसे रह रहा है? घुट 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 के जी रहा है, तो भी वो क्या होगा? बीमार होगा। वो स्वस्थ नहीं हो सकता। बीमार पड़ने की संभावना अधिक होगी इन सब में अगर स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, स्वच्छ इन्वायरमेंट नहीं मिल रही है, स्वच्छ भोजन नहीं मिल रहा है, घुटन भरी जिंदगी आप जी रहे हैं, तो आपकी संभावना बीमार होने की क्या होगी? अधिक होगी। देखो, हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें, है ना। चाहे आप पढ़ने का काम करें, चाहे आप लिखने का काम करें, ऊंचे मनोबल से करें एकदम, है ना। जो भी आपको होमवर्क मिलता है, जो भी XYZ आपको होमवर्क मिलता है, उसको आप कैसे करें? उसको आप ऊंचे मनोबल के साथ करें, एकदम जिज्ञासा के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे से रहना, सिर में दर्द रहना जीवन के लक्षण नहीं है ये। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। और खुश होने का कोई पैसा नहीं लगता है। लगता है कभी किसी मास्टर ने आपसे फीस मांगी कि हंसने की फीस भी जमा करा? आप बहुत हंसती हो, जब देखो जब खी 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 दांत फाड़ती रहती हो। हमारे जीवन में ये पहलू स्वास्थ्य के हिस्से में आते हैं। ये नहीं है कि आपको कोई चोट नहीं लगी है तो आप जो है स्वस्थ हैं, या आप कोई बीमारी नहीं है आपको, आप शुगर के पेशेंट नहीं है, आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्वस्थ है नहीं। स्वच्छ पानी भी मिलना चाहिए आपको, स्वच्छ भोजन भी मिलना चाहिए, तब आप स्वस्थ होंगे। भारत में स्वस्थ सेवाएं देखो कैसी है। समझ गए मेरी बात कि स्वस्थ रहना क्या होगा? आसान भाषा में और समझाओ। देखो, स्वस्थ रहना बीमार और चोट लगना ही स्वस्थ रहना नहीं होता है, ना लगना। कि हमारे हम कोई बीमारी नहीं है, चोट कोई नहीं लगी हुई है तो हम स्वस्थ हैं? नहीं। खाने पीने रहने की एक एक, एक चीज आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं देखो, अब आप संसार भर में देख लो, पूरे संसार में देखो, ये संसार का मैप लगा हुआ है ना, लगा है ना, देखो ये संसार का मैप इधर भी लगा हुआ है। देखो, आप इधर देखो और आप इधर देखो, दोनों जगह संसार का है, भारत का मैप भी है। देखो, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, जहां पर क्या है, डॉक्टर की डिग्री दी जाती है। जैसे अभी नीट की परीक्षा क्या हुई? विफल हुई ना, लीक हो गई थी, बेच दिया था भ्रष्टाचारियों ने, इज्जत लूट ली थी नीट पेपर की।
और उसके लिए जंतर मंतर पर देखो क्या आज के नौजवान युवा एकदम जो है पिट रहे हैं, लठ खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना देना क्या हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर लोकतंत्र है तो हमें अधिकार है कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं यहीं, लगभग 15,000 नए डॉक्टर योग्य होते हैं हर साल। और भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। अगर वो तो संसार की बात करें, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारतीय हैं। भारत में अधिकांश डॉक्टर कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। ग्राम वासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। हालांकि आजकल एआई का जमाना चल रहा है, हम आधुनिक इतिहास जी रहे हैं ना, आधुनिक इतिहास में हम है वर्तमान में। तो आजकल जो है काफी सुविधाएं गांव में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या जो काफी कम होती है, आज भी है, माननी पड़ेगी आपको ये बात। और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हो रही है, दिन पे दिन वृद्धि हो रही है। 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे और 1991 में आते आते ये, जैसे हम 1991 में पहुंचे तो 11,174 अस्पताल पहुंच गए और 2000 तक आते आते ये संख्या 18,000 से भी ऊपर पहुंच गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष, तुम हो इसमें 5 लाख, आ जाएंगे इसमें 5 लाख लगभग प्रतिवर्ष। क्या है? 5 लाख टीबी। जानते हैं टीबी क्या होता है? किस किस को पता है टीबी की? देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख, मलेरिया जानते हैं किससे होता है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ना आपको। आपको इस रील देखने से फुर्सत नहीं है, शॉर्ट्स देखने की फुर्सत नहीं है, डांस गाना देखने से फुर्सत नहीं है, कैट वॉक करने से फुर्सत नहीं है, वायरल होने से फुर्सत मिल जाए तो देखें भी पढ़े भी, पढ़ना कोई चाहता नहीं है आजकल। 20 लाख से भी अधिक मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है मलेरिया की, और ये संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम सबको पीने का स्वच्छ पानी सरकार उपलब्ध नहीं कर पा रही। अब पानी से देखो क्या है, कितनी बीमारियां होती है पानी से, मालूम है आपको? पानी से होने वाली बीमारियों को क्या कहा जाता है? संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा होती हैं, एक दूसरे से लगती हैं। और इन बीमारियों में 21% जल जनित है। किससे होती है? जल से होती है। 21% जल से होती है। और आप कहते हैं कि हम बीमार नहीं है, हम स्वस्थ हैं। तो स्वच्छ पानी भी मिल नहीं रहा है, जल जनित हो रही है। जैसे हैजा होता है, पेट के कीड़े हो गए, हिपेटाइटिस हो गया। भारत में समस्त बच्चों में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। आपको तो मिल रहा है, ठूस लेते हैं आप रोज, इसलिए आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। अल्प पोषण के शिकार होते हैं। किसके शिकार होते हैं? अल्प पोषण के। पोषण उन्हें पूरा नहीं मिल पाता है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए आते हैं चिकित्सा पर्यटक। कहाँ पर? हमारे भारत में। ऐसे ही थोड़ी, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ओल्ड इज गोल्ड, सोने की चिड़िया हमारे भारत को कहा जाता है। उपचार के लिए विदेशी लोग हमारे भारत में आते हैं, भारत के अस्पतालों में आते हैं, जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने में चौथा सबसे बड़ा स्थान रखता है हमारा भारत। बिल्कुल। देखो, बीमारियों से बचाव कैसे होगा? उनके उपचार के लिए हमें उच्च स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। भाई, अगर हमें बीमारी लग तो उस बीमारी का इलाज कैसे चाहिए? तो उपाय होना चाहिए ना, उपाय। अब उपाय के लिए क्या करने पड़ेंगे हमें? हॉस्पिटल। और अगर हम गरीब हैं, क्योंकि हॉस्पिटल भी तो प्राइवेट और सरकारी होते हैं, और हम अगर गरीब हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी हो गई? अब ये जिम्मेदारी होगी सरकार की, कि सरकार क्या करे? स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए। जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल देखे ना आपने, सरकारी अस्पताल देखे आपने, स्वास्थ्य केंद्र देखा आपने? देखो यहाँ पर, हमारे यहाँ हरिद्वार में भी है ना, ललतारा पुल के पास। और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा। आप देखो, एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत आप 108 पे कॉल करते हैं, तो वो क्या प्राइवेट है? वो सरकारी आती है। क्या आती है वो बच्चे? सरकारी एम्बुलेंस आती है। 112 पे फोन करेंगे तो आप क्या आएगी? पुलिस की गाड़ी आएगी, है ना, एम्बुलेंस नहीं आएगी। 108 पे एम्बुलेंस आएगी, 112 पे पुलिस आएगी। अगर झगड़ा हो गया आपके साथ तो झगड़ा डॉक्टर थोड़ी सुलझाएगा, झगड़ा पुलिस सुलझाएगी, पुलिस हमारी मदद करेगी। तो 112 पर वो भी किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी को खून की जरूरत हो जाए तो ब्लड बैंक भी होना चाहिए, तो ब्लड बैंक भी बनवाने और मुहैया कराएगी सरकार, ब्लड बैंक भी। और बहुत सारी चीजें जो स्वास्थ्य से संबंधित, मरीजों को आवश्यक सेवा, जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं मरीजों को मिलनी चाहिए। देखभाल उपलब्ध करा सके। भाई, जो भी कोई बीमार है अगर, तो उसकी देखभाल के लिए पर्याप्त डॉक्टर हो, पर्याप्त नर्स हो, है ना, और पर्याप्त हॉस्पिटल हो। अन्य विशेषज्ञों की अगर जरूरत है तो उनके भी जो है, उनके लिए भी जो है क्या कर सके? वो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके कि भाई क्या रोग हुआ है इसको। आपको डॉक्टर को पता ही नहीं कि क्या इलाज हुआ है, क्या इलाज करेगा वो, जब उसको पता ही नहीं है क्या बीमारी है। तो पहले क्या हो भाई? टेस्ट होगा तो बीमारी का पता चलेगा, और बीमारी का पता चलेगा तो डॉक्टर फिर इलाज करेगा, इलाज तभी तो करेगा वो। अब आजकल की डॉक्टर जो है क्या है? आधुनिक डॉक्टर है। अब
नब्ज और नाड़ी देखकर थोड़ी बता देंगे कि इसको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। टेस्ट करके ही बताएंगे ना। आजकल की साइंस विज्ञान बहुत आगे पहुंच चुका है। तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है ना। पड़ती है भाई, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, नर्स की जरूरत पड़ेगी, अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, है ना, ब्लड बैंक की जरूरत पड़ेगी, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, प्रयोगशाला की जरूरत पड़ेगी। हिंदी में बोलते हैं प्रयोगशाला किसको? लैब को। और भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, दवाखाने हैं और अस्पताल भी हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान की उपलब्धता होनी जरूरी है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जिन्हें सरकार चलाती है। ये कैसे अस्पताल होते हैं? ये हॉस्पिटल होते हैं सरकारी, और इन्हें कौन चलाती है? सरकार चलाती है। और सरकार तो आजकल जो है पेपर भी लीक करवा रही है। देखो, सरकार है तो मुमकिन है कुछ भी। तो इन अस्पतालों को कौन चलाती है? सरकार चलाती है। स्वास्थ्य केंद्रों को भी सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है। भाई, एक भाग पर ही तो जनसंख्या, एक अस्पताल है, एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना दिया, तो वो कुछ ही एरिया के जनता को जो है कवर कर पाएगा। ये थोड़ी पूरे भारत देश की वही कवर हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, जिला अस्पताल होते हैं ना। जिला अस्पताल आपने देखा होगा, अपने अपने जिले में देखना, जिला अस्पताल जरूर होगा। स्वास्थ्य केंद्र होंगे, आंगनबाड़ी होगी। ये क्या है? सरकार चलाती है। कौन चलाती है? सरकार। और बहुत ही कुछ तो मुफ्त और कुछ बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराती है उपचार हमें। देखा ना आपने? हाँ, देखो, ये सब हाथ खड़े कर रहे हैं, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी हाथ नीचे कर लो। देखो, चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। नई से नई तकनीक आ रही है आजकल। आप बिना पेट चीर फाड़ के ऑपरेशन हो जाता है लेजर लाइट के माध्यम से ना, लेजर से एक से एक ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल। दिमाग भी सब कुछ तो अल्टा पल्टी हो रहा है ना। शरीर का ऐसा कोई अंग है जो हम बदल नहीं सकते? सब कुछ बदला जा सकता है। आज जो है क्या है, हम ऐसे आधुनिक दौर में है कि आपका कोई पार्ट अगर चेंज हो गया है तो उसको, खराब हो गया है कोई पार्ट तो उसको चेंज करा लो तुरंत। बस ये होना चाहिए, मन राम होना चाहिए। अब देखो, दूसरा स्तंभ दिखाते हैं हम। हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। सरकार असमर्थ है। और सरकार बस किसमें समर्थ है? पेपर लीक कराने में सरकार जो है बिल्कुल समर्थ है। भ्रष्टाचार फैलाने में सरकार समर्थ है, जो हमारी अपेक्षा के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। इसके कुछ और कारणों को भी जानेंगे। देखो, मैं आपको एक हकीम की कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक हकीम शेख हुए। हकीम शेख की कहानी सुनी आपने? नहीं सुनी? देखो, सुनाता हूँ। एक हकीम शेख हुए। पश्चिम बंग खेत में क्या थे? मजदूर समिति के एक सदस्य थे। एक मजदूर समिति उसके एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल के खेतिहर मजदूरों के साथ का क्या था? एक संगठन था। जैसे अभी एक जंतर मंतर पर एक संगठन है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, तो क्या एक संगठन है ना, संगठन बन गया ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आकर अब धरती पर उतर गया, आसमान से धरती पर आ गया। प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे ही एक संगठन था, उसमें मजदूर समिति का संगठन था, उसमें ये सदस्य थे। कौन? हकीम शेख। और 1992 में 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए। सेल्फी नहीं बना रहे थे उस समय। देख क्या कह रही है कि सेल्फी बना रहे होंगे। अबे, उस समय फोन था? 1992 में एक मजदूर के पास फोन था? नहीं था। इंटरनेट ही भारत में 1995 में आया। 1995 में तो इंटरनेट आया। तो 1992 की शाम को वो ट्रेन से जा रहे थे और गिर गए, और उनके सिर फट गया और गंभीर चोटें आई सिर पर। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, क्रिटिकल थी। उन्हें तुरंत क्या क्या इलाज की आवश्यकता थी। तो उन्हें कहाँ गए? कोलकाता में एक सरकारी अस्पताल था, उसमें ले गए। लेकिन उन्हें वहां भर्ती करने से मना कर दिया, क्योंकि वहां कोई बिस्तर ही खाली नहीं था, कोई बेड ही खाली नहीं था। फिर दूसरे अस्पताल में गए। वहां भी इलाज के लिए जो है क्या है, जरूरी विशेष चीजें नहीं थी कि इनको क्या है, डॉक्टर को जो है क्या है। फिर दूसरे अस्पताल में ले गए, वहां भी कुछ नहीं था, तो वहां भी उन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही करते 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 8-9 अस्पताल बदल लिए, और 14-15 घंटे हो गए ऐसे घूमते घूमते लेते जाते जाते। अब अंत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर क्या करते? और मरता क्या ना करता, फिर उन्हें निजी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल भर्ती कराया गया। क्या कराया गया? उनका इलाज किया गया। उन्होंने उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके अपेक्षापूर्ण रवैये से क्या होंगे? नाराजी होंगे भाई, सब दुखी होंगे कि बताओ, मरने की कगार पर था और किसी ने इसका इलाज नहीं किया। तो इसके लिए क्या किया उसने? उसने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। जब वो ठीक हुआ तो मुकदमा डाल दिया। केस कर सकते हैं भाई हम किसी पे भी, अगर हमें
कोई चीज मुहैया नहीं हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सरकार पर भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर सरकार गलत है तो सरकार पर भी एफआईआर दर्ज होगी। भाई जो सरकार चला रहा है, कोई तो चला रहा है ना सरकार, उस पर होगी। अब देखो एक इलाज का खर्च जो है ना बहुत हो सकता है। कैसे? अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे और प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा, है ना। भाई सरकारी सरकारी होता है, अगर आप प्राइवेट में जाएंगे, अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, देखो वहां पर क्या है, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। पहले आपको जाके तुरंत जाते 500 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी, और उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा। ऐसे ये कहानी रमन की है जो आपकी किताब में लिखी हुई है। और कौन है? अमन। अमन और रंजन, ये क्या है, एक दूसरे से के दोस्त हैं। और एक गरीब है, एक अमीर है। एक कहाँ जाता है बीमार होने पर? प्राइवेट अस्पताल में जाता है। और एक जाता है, गरीब है, उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो कहाँ जाता है? वो सरकारी अस्पताल में जाता है। वो सरकारी अस्पताल में जाता है और फिर उसके बाद एक दूसरे को बताया जाते हैं कि भाई मेरे अस्पताल में देखो ये सुविधा मिली मुझे, और मुझे ये मिली, है ना। भाई सार्वजनिक में अलग चीजें होती हैं और प्राइवेट में अलग होती है। प्राइवेट में क्या, पर्टिकुलर पेशेंट को दिखाया तो, सरकारी में एक बार आया, पट्टी करके चला गया, और मरीज मर रहा है, जी रहा है, गा रहा है, या वो दर्द में कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, परेशान है, उसके लिए भी देखो उसे लाइन में लगना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में जाएगा, पहले वो पर्ची बनाने की लाइन में लगेगा, 10-5 रुपए खर्च करके पर्ची बनेगी। पर्ची बनने के बाद वो डॉक्टर की लाइन में लगेगा, डॉक्टर को दिखाने के लिए नंबर लगाएगा, उसमें लाइन में लगेगा। उसमें लाइन में लगने के बाद फिर उसका नंबर आएगा, फिर डॉक्टर जांच लिखेगा, फिर जांच के लिए वो सरकारी लैब जाएगा, लैब में भी नंबर आए लगाएगा, लाइन लगाएगा, वहां पे जाके फिर उसका टेस्ट होगा, फिर रिपोर्ट 3 दिन में आएगी, 3 दिन में वो रिपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाएगा, और जब वो डॉक्टर को दिखाएगा तो डॉक्टर वहां पे कोई और होगा, फिर वो रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट के आधार पर फिर आपका इलाज शुरू होगा। और प्राइवेट में ऐसा है, प्राइवेट में तुरंत जाएंगे, तुरंत टेस्ट होगा, तुरंत रिपोर्ट आएगी, तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा और तुरंत सारा कुछ हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। लेकिन खर्च प्राइवेट में ज्यादा हो जाएगा और सरकारी में मामूली सा होगा, थोड़ा बहुत ही। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। क्या? एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसको कौन चलाता है? सरकार चलाती है। और ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। भाई जिला अस्पताल और केंद्र का एक सेंटर होगा, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। और उनको कौन चलाती है? उनको चलाती है सरकार, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करते हैं। भाई ऐसा नहीं कि ग्रामीण को नहीं देंगे, ग्रामीण को भी देंगे। ये कवर किसको करते हैं? ये कवर देखो ग्रामीण को भी करेंगे और शहरी को भी करेंगे। क्यों? क्योंकि शहर में भी जनता रहती है और गांव में भी क्या है, जनता ही रहती है, इंसान ही तो रहते हैं। अब ये थोड़ी है कि शहर में जो है इंसान रहते हैं और गांव में जानवर रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इंसान यहाँ भी रहते हैं, इंसान यहाँ भी रहते हैं। तो ये ऐसी जगह क्या करती है, दोनों को कंबाइंड करती है। यहाँ पर शहरी व्यक्ति भी दवाई ले सकता है और ग्रामीण व्यक्ति भी, और सभी बीमारियां, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। अगर आप ग्राम में रहते हैं तो आपके ग्राम स्तर पर क्या होगा? एक स्वास्थ्य केंद्र होगा, सभी के होगा, बिल्कुल। देखना जाके, जो है ना, पहले पता ही नहीं है तुमको। यहाँ पर एक नर्स होगी, एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है, ठीक है ना, जिसे आप लोग आंगनबाड़ी के नाम से जानते हैं ना। इनमें सामान्यतः बीमारी इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है इनको, ठीक है ना। और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डॉक्टर की देखरेख में होते हैं, ठीक है, डॉक्टर की देखरेख में कार्यरत होते हैं वो और कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई गांव को जो है क्या है, गांव की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर एक बड़ा अस्पताल होता है। जिला स्तर पर क्या होगा? भाई जिला स्तर पर एक बड़ा अस्पताल होता है। आपके जिले में जिला स्तर पर अस्पताल है कि नहीं है, बताओ। अगर नहीं है तो तुरंत केस कर दो जाके सरकार पे। अगर आपके जिले में जिला अस्पताल नहीं है तो तुरंत केस कर दो सरकार पर जाके। हकीम की कहानी नहीं सुनी अभी आपने? उसके यहाँ तो अस्पताल भी थे और हर 14-15 अस्पताल में घूम लिया, 14-15 घंटे चक्कर काट लिए, फिर प्राइवेट में जाना पड़ा। लेकिन जब ठीक एकदम हष्ट पुष्ट होके आ गया, फिर केस ठोक दिया सरकार, तो फिर उसको मुआवजा भी देना पड़ा सरकार को। स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जा सकता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए कि हमारी जनता को बेहतर क्या मिल सके, सेवाएं मिल सके और वे बीमार ना हो जल्दी से। सेवाओं को चलाने के लिए धन कहाँ से आता है? भाई सेवाओं को चलाने के लिए धन तो चाहिए ना। धन कहाँ से आता है? जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं। हम सब क्या करते हैं? सरकार को टैक्स देते हैं ना। टैक्स कौन कौन देता है? टैक्स तुम देते हो। तुम अभी 18 साल के तो हुए नहीं, कैसे दे दोगे टैक्स? तुम्हारा तो अभी आधार कार्ड तो बन गया होगा, वो तो जन्म से बन जाता है, 5 साल तक, 5 साल से पहले बन जाता है ना। पहचान पत्र नहीं होगा,
मतदाता सूची में नाम नहीं होगा, क्योंकि पहचान पत्र होगा तभी आपका नाम मतदाता सूची में आएगा। और तब क्या है, वोट के हकदार होंगे आप भी जंतर मंतर पर जाने के क्या होंगे, हकदार होंगे, प्रदर्शन करने के हकदार होंगे। क्योंकि अभी आप वोट नहीं दे रहे, लेकिन आप प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने, लोकतांत्रिक सरकार है हमारी, है ना, लेकिन राजतंत्र चल रहा है आजकल। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, लोगों को अधिकार होता है विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण तरीके से। ये नहीं कि अगर किसी ने पेपर लीक कर दिया तो उसको गोली मार दी तुरंत, ठीक है ना, शांतिपूर्ण तरीके से। अब धन कहाँ से आता है सरकार के पास? धन आता है, देखो, जो हम टैक्स देते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनोरंजन पर भी टैक्स लगता है। अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं खाना खाने तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर कोई किताब खरीदते हैं, कोई सिलेबस खरीदते हैं किसी भी क्लास का, तो आप अगर बिल बनवाते हैं तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। बिल नहीं बनवाएंगे तो टैक्स देंगे, वो टैक्स खा जाएगा। आप बिल नहीं लेते हैं कुछ पैसे की वजह से, जीएसटी की वजह से, इसलिए क्या होता है, नुकसान हो जाता है। किसका? सरकार का। सरकार का नुकसान होता है, वो कहीं ना कहीं हम खुद अपना नुकसान करते हैं, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। टैक्स के माध्यम से हम लोग पैसा देते हैं सरकार को, और इसके लिए ये सुविधाएं सबके लिए है, सबके लिए है ये सुविधाएं। टैक्स से देखो क्या क्या करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है यह कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत में देना है। या तो निःशुल्क होंगी या बहुत ही कम कीमत पर होंगी, जितना कि गरीब आदमी क्या है, एक आम आदमी उसका इलाज करा सके, वो टेस्ट करा सके, ऐसे होगी। बहुत कम गरीब लोग भी इलाज करा सके। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, फैलने से रोकना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा ये क्या होगा, ये क्या होगा, असफल हो जाएगी। कैसे? अब देखो, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए क्या है, अभियान अभियान चलाती है सरकार। क्या करती है? अभियान चलाती है। और सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घरों की छतों आदि पर क्या है, पानी एकत्र ना होने दें। इसलिए क्या ऐड भी चलते हैं ना, टीवी में ऐड आता है कि आप जो है गंदे पानी को इकट्ठा ना होने दें, एकत्रित ना होने दें। क्योंकि अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो क्या होता है, मच्छर का लार्वा उत्पन्न हो जाता है। और या आप क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पानी रुक भी गया है, कुछ दिनों से जम गया है वहां पर, तो उसको क्या करें, उसको साफ कर, या उसमें मिट्टी तेल की एक बूंद डाल दें। मिट्टी तेल की बूंद डालने से क्या होगा, वहां पर मच्छर का लार्वा नहीं पनपेगा। और उसको क्या कर दे, साफ कर दे, और पानी इकट्ठा ना होने दे। हकीम शेख की कहानी आपने सुनी ना, उसके प्रकरण में क्या था, पुनः याद करो। बुद्धि में लगा, बुद्धि में जो है ना थोड़ा सा पेट्रोल डाल लो। क्या जानना नहीं चाहेंगे उस मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया होगा? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित में सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का क्या प्राथमिक कर्तव्य है। प्राथमिक पहली ड्यूटी है सरकार की कि भाई किसी भी जनता को, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है उसको मुहैया कराए। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना दायित्व है सरकार का। अदालत ने क्या कहा, देखो, हकीम शेख को जितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, कितने वो 14-15 घंटे इधर उधर, उसको थोड़ी होश था, उसका तो सर फटा हुआ था, लेकिन लोगों ने कितना इधर इधर अस्पताल गए, इधर ले गए, उधर ले गए। फिर अंत में जाके जो है 14-15 घंटे के बाद वो प्राइवेट अस्पताल में ले गए। फिर वहां पे उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया, काफी पैसा भी खर्चा हुआ। इसके लिए शेख ने क्या किया था, केस कर दिया था। अब देखो सरकार ने क्या किया, सरकार ने देखा किसको, भाई कोर्ट में गया ना, कोर्ट में बुलाया सरकार को कि भाई इसको इतनी परेशानियां हुई और इतनी कठिनाई हुई, ये किसका कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? ये सरकार का कर्तव्य है इसको इलाज प्रदान कराना। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें इमरजेंसी इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अब किसी को इमरजेंसी है तो उसमें इमरजेंसी अगर इलाज नहीं मिलेगा तो क्या फायदा? अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हकीम को इलाज करने से मना कर दिया था, है ना, 14-15 अस्पताल में वो गया था। इसलिए अदालत ने क्या कहा, हर राज्य को निर्देश दिए कि वह हकीम से द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का क्या करे, भुगतान करेगा। अब जितना खर्च हकीम शेख का हुआ वो सब राज्य करेंगे मिलकर, समझ गए? तो देखो, कोर्ट में गया तो उसको पैसा भी मिल गया। अब लेकिन निजी स्वास्थ्य में अगर हम जाएंगे, निजी स्वास्थ्य सेवा क्या होती है? निजी स्वास्थ्य सेवा, देखो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है, कई तरह की हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी
आरएमपी मिल जाते हैं, और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टरों के, जिनमें से बहुत सारे क्या है विशेषज्ञ हैं, विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं। विशेष जैसे कि कोई सर्जरी करता है, अब हर कोई थोड़ी कर देगा सर्जरी, झोला छाप डॉक्टर सर्जरी कर देगा, बीएमएस डॉक्टर सर्जरी कर देगा। सर्जरी कौन करेगा? सर्जन करेगा, जो एमबीबीएस होगा। अब कुछ देखो क्या करते हैं, कुछ मेडिकल खोल लेते हैं, कुछ लैब खोल लेते हैं, प्रयोगशाला प्राइवेट, जो परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं। आपका ब्लड टेस्ट कराया कभी आपने? विशेष विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, है ना। और ऐसी भी दुकानें होती है जहाँ पे हमें क्या है, दवाइयां मिलती है। मेडिकल भी तो होते हैं, मेडिकल तो आजकल कई सारे हैं। हर गली मोहल्ले में 3-3 4-4 मेडिकल मिल जाएंगे। मुझे लगता है हर पड़ोस में एक मेडिकल होगा। नाम से ही पता चलता है। देखो, निजी, पर्सनल, मेरा अस्पताल है। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। भाई, सरकार का जो नियंत्रण होता है वो सरकारी अस्पताल पर होता है, निजी अस्पताल पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी अस्पतालों की संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। जैसे हकीम शेख की कहानी में हमने देखा कितना पैसा खर्च किया, हालांकि उसने केस किया तो उसको पैसा मिल गया दंड के तौर पर। राज्य पर क्या लगाया? दंड लगाया, और वो दंड के तौर पर उसको पैसा मिला हकीम शेख को। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं आपको, नहीं? आजकल निजी आधुनिकता कितनी आ गई है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चला रही हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बचाने और उन्हें, भाई दवाइयों को क्या कर रही है, खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, खुद बना रही है और खुद ही बेचने लगी है। अस्पताल भी खुद का, दवाई भी खुद ही बना रही है, अस्पताल भी खुद ही चला रही है, और वहीं उनको दवाइयों को बेच भी रही है। कितना बड़ा वो चल रहा है ना स्कैम। शहरों के कोनों कोनों में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती है, देख सकते हैं ना भाई। स्वास्थ्य सेवा और समानता क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है? क्या आपके लिए सब पर्याप्त उपलब्ध है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं बढ़ रही। भाई, प्राइवेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सरकारी बढ़ रही है? सरकारी नीचे जा रही है, प्राइवेट ऊपर जा रहा है। ऐसी स्कूलों में भी हो रहा है, प्राइवेट स्कूल ऊपर जा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे करके, और सरकारी ऐसे करके जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। भाई, हर चीज में महंगाई है, दवाई महंगी, इलाज महंगा, ऑपरेशन महंगा, दवाई भी महंगी होती है। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ भी नहीं हो पाते, समर्थ नहीं होते, असमर्थ होते हैं खरीदने में, इलाज करने में असमर्थ रहते हैं। जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए क्या करती हैं, प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करने लगती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उन्हें क्या करते हैं, महंगे महंगे चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि भाई, चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन, सेलाइन आदि की सलाह दे देते हैं कि भाई ये भी ये टेस्ट कराओ, ये दवाई खाओ, ये वाला इंजेक्शन भी लगाओ, ये सिरप पियो। जरूरत से ज्यादा सलाह दे दी, जबकि साधारण इलाज से भी क्या हो सकता था, पर्याप्त इलाज हो सकता था। लेकिन नहीं, ये भी ले, ये भी खा, 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 और ये भी खा। जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयां होती हैं उन्हें बहुत। एक रिसर्च में पाया गया, जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग, 40%, 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। किसी के साथ कोई घटना हो जाए गंभीर, तो वो इलाज कराने के लिए क्या अपनी संपत्ति बेच देता है, किसी से ब्याज पर पैसा ले लेता है, चोरी चकारी भी करने को मजबूर हो जाते हैं। जान है तो जहान है। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इसमें बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति में क्या करे वो। और अगर ऐसी स्थिति बार बार आ जाए, किसी घर में लगातार बार बार आ रही है, गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी के शिकार हैं, पानी की कमी के शिकार हैं, परिवार उतना भोजन नहीं खा पाता, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी हो गया, घर के लिए पर्याप्त जगह हो गई, साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए उनके बीमार होने की संभावना अधिक रहती है। बीमार होने पर उनके खर्च उठाने के लिए क्या होता है, उनकी हालत और खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के लिए बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम होते हैं। भाई, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कहाँ होंगे, बहुत कम होते, ना के बराबर। तो वे भी अच्छी तरह
नहीं चलाए जाते, अगर है भी तो नहीं चलाए जा रहे। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, क्या किया जा सकता है बताओ। वहां पे निजी भी नहीं, प्राइवेट में भी नहीं आप जा सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधा विहीनों, जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं है, गुणवत्ता से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान खुद भी रखना चाहिए, जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर वह क्या कर सके, सामाजिक स्थिति पर निर्भर है स्वास्थ्य। ऐसा करना संभव है, बिल्कुल है संभव। कैसे कर सकते हैं, अगर हमें कुछ जानकारी होगी, नहीं कर सकते हम संभव, कर सकते हैं, हर चीज संभव है। कैसे, देखो चलो केरल, भी केरल हम कई बार जा चुके हैं, पहले भी है ना। 1996 में देखो केरल सरकार ने क्या किया, राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य में पूरे बजट का कितना, 40%, 40%, यानी कि आप, अगर आप छोटे बच्चे, आप कैसे समझेंगे 40%, आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 40 रुपए केरल सरकार ने क्या किया, 100 रुपए में से 40 रुपए यानी कि 40% पंचायतों को दे दिया। किसको दे दिया, पंचायतों को। पंचायत पढ़े थे ना हमने, पंचायतों को दे दिया। 40 रुपए किसको दे दिए, पंचायत को दे दिए, 40%। इसमें गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के लिए विकास, शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। अपनी मर्जी से केरल में कुछ समस्या होगी, अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहां कुछ और समस्या होगी, किसी और चीज की दिक्कत होगी, केरल में कुछ और होगी। तो पंचायतों को देने से क्या फायदा हुआ भाई, 40% जब पंचायतों को दे दिया तो यहाँ की जो समस्या होगी, तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान होंगे, उन्होंने अपने अनुसार, स्थिति के अनुसार उसको खर्च किया, उनकी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाया, सभी सुविधाओं को। और अगर आप दूसरी जगह देखेंगे तो दूसरी पंचायत होगी, तो वहां पे समस्या दूसरी होगी, तो वहां पर दूसरी चीजों को देखा जाएगा। समझ पा रहे बात को। 40% दे दिया और सब कार्यों की स्थिति में क्या हुआ, सुधार आने लगा। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर का ना होना। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता थी, और ऐसा करने से देखो केरल सरकार में क्या हुआ, सुविधा मिलने लग गई। कोस्टा रिका, एक दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है कोस्टा रिका। वहां पर क्या क्या उसकी सरकार ने, वहां की सरकार ने देखो क्या किया, अपने सभी देशवासियों को, निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधा दी। जैसे पीने का पानी, सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया, सफाई, पोषण, आवास, रहने के लिए जगह दी, शिक्षा दी। ये सब चीजें दी, किसने दी, सरकार ने। किसकी, कोस्टा रिका की। तो वहां पे बीमार होने की संभावना क्या होगी, कम हो जाएगी ना। बीमार होने की संभावना नहीं हो जाएगी कम, जहां पर ये सब कुछ चीजें होंगी तो वहां पर क्या होगी, संभावना कम हो जाएगी। जहां पर पानी पीने का सुरक्षित मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, तो बीमार कम होंगे, और बीमार कम होंगे तो बढ़िया रहेगा। सरकार ने देखो बल्ले बल्ले होगी। ठीक, धन्यवाद।